एवरीवन, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पता चला है कि आप में से बहुत से बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम नवंबर दिसंबर के मंथ्स में हैं, जिसके कारण आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठे हैं। तो भाइयों बहनों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में मेरी भी बहुत हेल्प की थी एंड आई होप आपकी भी करेंगे। आपको पता है, मैं शुरू से क्लास का वो बच्चा था जो कि फ्रंट बेंच पे बैठता था, टीचर की सारी बातें सुनता था, प्रॉपर नोट्स बनाता था, पूरे साल पढ़ाई करता था। शायद यही कारण है कि मेरे बोर्ड में 96% मार्क्स आए। लेकिन सच बताऊं तो प्री बोर्ड में मेरा भी हाल बिल्कुल आपके जैसा था। लगभग 50-60% सिलेबस ही पढ़ रखा था और टीचर्स और पेरेंट्स का और साथ में एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था। तो मैंने उस प्रेशर से कैसे डील किया और मैंने क्या मिस्टेक्स की, चलिए उसको भी समझते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आपने चाहे प्री बोर्ड्स के लिए अभी 50% सिलेबस पढ़ रखा हो, 70% सिलेबस पढ़ रखा हो या 100% सिलेबस पढ़ रखा हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर मान लीजिए इंग्लिश में 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपने 7 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, तो आपको बस प्री बोर्ड के 1-2 दिन पहले उन्हीं 7 चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। आपको बचे हुए 3 चैप्टर्स को टच भी नहीं करना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को टच किया तो आप इनको अच्छे से तो पढ़ नहीं पाओगे। आप जल्ला उड़ान पढ़ाई करोगे, है ना, बस काम चलाओ तरीके से ऊपर ऊपर पढ़ लोगे। ओवरऑल आपको प्री बोर्ड देने के बाद इन चैप्टर्स को फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इससे मात्र आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा जो 7 चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, आप उन्हीं को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड के लिए वो बिल्कुल पक्के हो जाएं। क्योंकि हम में से कोई भी बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए अलग अलग प्रेपरेशन तो कर नहीं रहा है, एक ही प्रेपरेशन कर रहे हैं ना। तो बेटर है कि अपने टाइम को वेस्ट ना होने दें, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारे बोर्ड एग्जाम है, ना कि प्री बोर्ड। गॉड फॉरबिड, अगर आप प्री बोर्ड में एक आध सब्जेक्ट में फेल भी हो गए ना, तो कोई नहीं पूछने आने वाला, ना ही किसी को याद रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो सब पूछेंगे भी और सब याद भी रखेंगे। इसीलिए अपना प्राइम फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पर रखिए, क्योंकि अगर उसमें अच्छे नंबर आए तो आपको, आपके पेरेंट्स को और सभी रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा खुशी होगी। सेकंड टिप है कि आपको प्री बोर्ड्स को अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए यूज करना है। किस तरीके से, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में बटा होता है। सेक्शन ए होता है रीडिंग, सेक्शन बी होता है राइटिंग एंड ग्रामर जो कि सबसे लेंथी होता है, और सेक्शन सी होता है लिटरेचर। तो मेरी क्लास 9 से आदत थी कि मैं सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को करता था, फिर मैं सेक्शन सी लिटरेचर को करता था, और उसके बाद जो सबसे लेंथी है सेक्शन बी ग्रामर सेक्शन, उसको अटेम्प्ट करता था। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए क्लास 9 से वर्क कर रही थी। मैंने इसको प्री बोर्ड में भी अडॉप्ट किया, ये मेरे लिए वर्क कर गई, और फिर इसी स्ट्रैटेजी से मैंने अपना फाइनल बोर्ड का पेपर भी लिखा। इसी तरीके से साइंस में जैसे हम लोग की आदत होती है कि हम लोग अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, हर आंसर के बाद लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज को बॉक्स में बंद कर देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं। ये सारा काम आपको अपने प्री बोर्ड में भी करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि ये सारी स्ट्रैटेजीज किस हद तक आपको बेनिफिट पहुंचा रही हैं। दूसरा, आपको जब आदत पड़ जाएगी ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में कम टाइम भी होगा तो कम टाइम में भी आप इन स्ट्रैटेजीज को इजीली अडैप्ट कर लेंगे, राइट। इसके अलावा जब आप अपने प्री बोर्ड देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कैसी है, 3 घंटे में पूरा पेपर हो जा रहा है कि नहीं, छूट तो नहीं रहा। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप बाद में सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं। टिप नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि डोंट निग्लेक्ट योर प्री बोर्ड। देखो, प्री बोर्ड ही वो मौका है जब हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। आपको भी मालूम है कि प्री बोर्ड का पेपर हर स्कूल में टफ बनाया जाता है, जिससे कि बच्चे उसमें ज्यादा मार्क्स लाकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। इसीलिए प्री बोर्ड में आपकी की हुई छोटी से छोटी गलती के भी आपको नंबर कटते हुए दिखेंगे, और इसीलिए आपको अपनी गलतियों से प्री बोर्ड में सीखना है। कम पढ़ने को जरूर कहा है मैंने, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उसको इतना बढ़िया से पढ़ो कि जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आए और गलती हो तो अपनी गलतियां समझ में आए और उन गलतियों से सबक लो। वो किसी ने कहा है ना कि हमें हर काम को पॉजिटिव अप्रोच से करना चाहिए, तो बस प्री बोर्ड्स को भी हमें बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अटेम्प्ट करना है, और जो भी हम उसमें से सीख सकते हैं, जो भी बेनिफिट हमें उसमें से मिल सकता है, वो हमें लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।